सत्य श्री ओम। जय गुरुदेव। जय भगवती। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक विश्लेषण लेके आए हैं जिस पर मैंने विचार किया, आप भी विचार करना। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक, प्रमाणिक, शास्त्रोक्त जानकारी देने का रहा है और यह काम मैं करता रहूँगा। धर्मशास्त्र जब लिखे गए उस समय कैसी स्थिति, आज कैसी स्थिति है, हम उसकी विवेचना वर्तमान के आधार पर करें, उसकी स्थिति को वर्तमान के आधार पर देखें। यदि हम 2000 साल पहले किसी बात को लेकर के कुछ लिखा गया और उसकी चर्चा आज करें तो यह प्रासंगिक नहीं होगा। फिर सनातन धर्म और अन्य धर्मों में कोई अंतर नहीं बचेगा, क्योंकि वे एक पुस्तक की जड़ता के साथ बंधे हुए हैं। चाहे बाइबिल हो, कुरान हो, इसी तरह अन्य मजहब एक पुस्तक की जड़ता के साथ बंधे हुए हैं। कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन उस पुस्तक से बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं है। दुनिया में एक सनातन धर्म ही ऐसा है, भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो समय के अनुसार जिस विचारों की उसे आवश्यकता हुई और जो विचार उस समय के योग्य नहीं थे उनको त्याग देना और जिनकी जरूरत है उनको ग्रहण कर लेना। सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं अथाय समुद्र है। जिस तरह समुद्र की पार नहीं पाई जा सकती, उसी तरह सनातन धर्म के भी इतने ग्रंथ हैं, इतनी पुस्तकें हैं कि हम आप पढ़ नहीं पाएंगे। जब हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हर चीज की गारंटी भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम अधूरे हैं। एक बात। दूसरी बात, सनातन धर्म एक सीधे रास्ते पे चलने वाली अकेली पगडंडी नहीं है। सनातन धर्म में अनेक चौराहे हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक रास्ते हैं। आप एक बार चलिए तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन से रास्ते पे चलना है। चुनकर ही आगे बढ़ेंगे। यदि नहीं चुनेंगे तो नहीं बढ़ सकते। अनेक मत हैं, अनेक विचारधाराएं हैं। वैदिक काल से लेकर के वर्तमान में कितना परिवर्तन आया है, कितने विचार बदले हैं, कितना समय बदला है और कितना बदलाव उसमें हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। पौराणिक व्यक्ति यदि वेद को साथ में लपेट करके बात करे तो न्यायोचित नहीं है वेद के साथ, क्योंकि पुराणों को वेद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पौराणिक कहानियां, परंपराएं, विधि, पद्धति वेद से भिन्न है। वेद एक अलग मार्ग है, पुराण एक अलग मार्ग है। किसी को मेरी बात खटक भी सकती है, बुरी भी लग सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है। वेदांत और अब वर्तमान में जो परिपाटी चली है गुरुमत, तो सभी की अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना मार्ग है, अपने अपने विचार हैं, अपना अपना ढंग है, पद्धति है। अब यदि हम किसी भी
एक मार्ग के चलते हुए साधक के सामने दूसरे मार्ग वाला तर्क करे कि तुम गलत कर रहे हो, तो ये गलत है, क्योंकि वो जिस मार्ग पे चल रहा है वो अपने मार्ग पर सही है, तुम दूसरे मार्ग पर हो, इसलिए तुम्हें गलत नजर आता है। और यही सनातन धर्म की बिल्कुल खूबसूरती है। इतने सारे मार्ग होने के बावजूद भी किसी भी तरह का वैर भाव नहीं होता। ये तर्क कुतर्क करते रहो, लेकिन धरातल पर कोई वैर भाव दिखाई नहीं देता है। निंदा करने वाले करते हैं, कटाक्ष करने वाले करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन वैर भाव जैसी कोई भी चीज सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में, भारत में कुछ नहीं है। आज हम जो प्रसंग लेकर के आए हैं, ये दो विचारधाराओं पर चलने वाला और तर्क, एक के लिए तर्क एक के लिए कुतर्क, उसी को लेके आए हैं। आज का विषय भक्ति पर आधारित है और वर्तमान की विचारधारा कैसी चाहिए आज भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, उस पर ही थोड़ा विश्लेषण है। दोस्तों, अभी शायद परसों मैं टीवी देख रहा था, इंडिया न्यूज नेशन चैनल पर। न्यूज नेशन वाले काफी दिन से पाखंड के खिलाफ एक श्रृंखला चला रहे हैं, और वह श्रृंखला उस श्रृंखला में जो है वो किसी एक तांत्रिक को या चमत्कार करने वाले को या किसी तरह की ट्रिक दिखाने वाले को, जो सनातन धर्म का नाम लेकर के करता है, कोई कार्य करता है, कोई अपनी सिद्धियां दिखाता है, और लाइव चैनल में वहां मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं और मेंटिस्ट भी होते हैं, माइंड रीडिंग करने वाले, और धर्मगुरु भी होते हैं। तो ऐसा ही प्रसंग परसों तरसों जो है टीवी में चल रहा था, और मैं टीवी में देख रहा था, तो जो बात मुझे असहज लगी, मेरे मन को जो असहज लगी, और सनातन धर्म के लिए वर्तमान समय के अनुसार बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। कहने वाले अनुकूल कहें, जिनका जो ऐसे विचार रखते हैं वो अनुकूल कहें, लेकिन मैं नहीं कहता, मेरे लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि आज ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, छोटा बड़ा, नीच कुनीच, ये शब्दों, इन शब्दों की प्रासंगिकता नहीं रही, रहनी भी नहीं चाहिए, आवश्यकता भी नहीं है। अगर कोई इन शब्दों का प्रयोग करके सनातन धर्म का प्रचारक हो या ठेकेदार समझता हो, तो मैं इस बात का खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। इन शब्दों की आज आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे विचारों को भी त्याग देना चाहिए। और जो धर्मगुरु इस तरह की बातें करते हैं, मेरी नजर में कोई महत्व नहीं है। आप खुद समझदार हैं, मेरे विचारों को, मेरे विश्लेषण को अच्छी तरह समझिए। एक मथुरा वृंदावन के अवध शास्त्री जी,
टीवी चैनल पर बैठे हैं और वो पर्ची लिख करके लोगों का भाग्य, लोगों के मन की बात, भूत भविष्य की बात ये बताते हैं कि सत्य बताते हैं, ये ऐसा दावा करते हैं। हमें नहीं पता, हम लोग टीवी देख रहे थे। वहां पर डॉक्टर कपिल कुमार, मनोवैज्ञानिक, धर्मगुरु, आचार्य अग्निहोत्री करके कुछ थे, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, और एक माइंड रीडिंग करने वाले थे अमर सिंह। तो ये डिबेट हो रही थी। अवध शास्त्री जी के सामने एक बच्ची आती है, वो उनके बारे में लिखते हैं पर्चे पे बिना पूछे, और कहते हैं कि तुम्हारे भाग में सरकारी नौकरी निश्चित लगेगी, लेकिन ओम नमः शिवाय का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। और ये पिन पॉइंट ही आज का विषय है हमारा, ये पिन पॉइंट है, ओम नमः शिवाय का जप करो। तो इसके प्रत्युत्तर में आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी कहते हैं कि हमारे वेदों में शूद्र और नारी को मंत्र जाप करने की या मंत्र की साधना करने की, कुछ इस तरह उन्होंने बोला, पूरी तरह मैं समझ नहीं पाया, आज्ञा नहीं है। शूद्र और नारी, इस बात को सुनकर के ही मैं असहज हो गया। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यह नहीं है कि मैं किसी के पाखंड को या किसी की सच्चाई को या किसी भक्ति को खंडन कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, गलत बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं श्रद्धा और विश्वास भक्ति का आधार। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भक्ति शून्य है। श्रद्धा और विश्वास खत्म, भक्ति खत्म। बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति का कोई मूल ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो दोस्तों, अब संजीव अग्निहोत्री जी को, जो उनके नाम के नीचे लिखा रहा था कि धर्मगुरु आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, नाम के आगे तो अपना कोई कुछ भी लगा देता। सनातन धर्म में जो है पूरी छूट है, कोई कुछ भी लगा लो, जगत गुरु लगा लो, धर्म गुरु लगा लो, आचार्य लगा लो, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी लगा लो। भगवान लगा लो, भगवान ही बनने लो। तो उन्होंने पौराणिक व्यक्ति को और वेद का जिक्र किया। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने तो वेद का, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो छोटा सा साधक हूं। मैं कहूं कि मैं ज्ञानी हूं? नहीं, मैं तो अपनी आंखों के सामने जो देख रहा था, सुन रहा था, उसकी प्रतिक्रिया आपको दे रहा हूं कि नारी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, और शूद्र कोई जाति नहीं है। शुद्धता मनुष्य का, जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ जो कुछ नहीं कर सकते, जो वेद के ज्ञाता नहीं थे, जो वेद नहीं पढ़ पा रहे थे, जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया, संध्या उपासना जो नहीं करते थे, कर पाते थे, सीख ही नहीं पाते थे, यानी मूढ़, उन्हें कहा जाता था, क्योंकि उनके सब वेद से संबंधित सब रास्ते बंद हो चुके थे।
तो वे मूढ़ थे, सेवा, ये सिर्फ सेवा कर सकते थे। खैर, इस बारे में वीडियो फिर बनाएंगे, फिर आपको बताऊंगा मैं कि वर्ण व्यवस्था में और जाति व्यवस्था में धरती और आसमान का अंतर है, लेकिन लोग वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं और बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था एक बिल्कुल ही अलग है, जो समाज के लिए कलंक है, और वर्ण व्यवस्था तो पदवी है। कोई बच्चा पढ़ लिख करके डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, कोई क्लर्क बन गया, और बेचारा जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था वह चपरासी बन गया। तो इसमें तो समाज की कुछ देन नहीं है, समाज ने तो उनको नहीं बनाया, ना किसी शास्त्र ने बनाया। उनकी अपनी योग्यता थी, अपनी योग्यता के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे कोई डीएम बना, कोई कलेक्टर बना, कोई क्लर्क बना, कोई चपरासी बन गया। यही वर्ण व्यवस्था है। लेकिन जाति व्यवस्था ऐसी नहीं है। जाति व्यवस्था में समाज बनाता है कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू ये है, तू वो है। सबसे ज्यादा यही तो जहर है समाज में। समाज स्वयं ही निर्मित करता है इनको। तुम शूद्र हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। लेकिन वर्ण व्यवस्था में समाज का कोई रोल नहीं था। अपनी बुद्धि, अपना कर्म, जैसा चाहो बन जाओ। मां के गर्भ से कोई पैदा नहीं होता था कि तुम शूद्र हो, तुम जो है ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो। लेकिन जाति व्यवस्था में मां के गर्भ से पैदा होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो वेद की बातों को पुराण के साथ जोड़ करके कहना, मैं तो समझता हूं कि ये कोई ज्ञान वाली बात तो है नहीं। तुम अध्ययन कर रहे हो पुराण का, आचार्य तुम पुराण के हो और वेद के गीत गा रहे हो। फिर ओम नमः शिवाय वेद का मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय वेद का मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय शिव पुराण में मूल मंत्र है, भगवान शंकर का सबसे ही श्रेष्ठ मंत्र है और सबके लिए ही सुलभ है। मैं शिव पुराण की उस बात का भी खंडन करता हूं और नहीं मानता मैं कि शिव पुराण में भी एक जगह कहा गया है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ द्विजों के लिए है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ओम शिवाय नमः ये शूद्रों के लिए है। ओम शिवाय नमः ये शूद्रों के लिए है। तो मैं इस जो दो बातें कही गई इसका भी विरोध करता हूं। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि यह भी जो है ना छुआछूत और इस तरह की फैलाने वाली पौराणिक कथा है। तो शायद इसी के आधार पर आचार्य जी ने कहा होगा। आचार्य जी के हाथ में राम नामी है, जिससे मंत्र जप करते हैं, आप जानते हैं। उसके अंदर हाथ है। अब वे बातें करते करते मंत्र जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। पोजीशन ऐसी थी कि शायद कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करते होते तो रामनामी को लेकर के हाथ डाल करके बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब मुझे शायद ज्ञान नहीं हो, लेकिन बता दीजिए कोई ऐसा पुराण जहां ये ना कहा गया हो कि साधना एकांत और मौन होके होती है। कहां लिखा होगा ऐसा? पुरातन पुराण जितने भी हैं, अब नई कोई पद्धति चल रही है ये मुझे पता है, मैं देखता हूं रोज। मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, बाइक पे बैठे हैं, हाथ में रामनामी और उसके अंदर माला में हाथ और घुमा रहे हैं और बात करते जा रहे हैं। ये क्या? ये पाखंड नहीं है।
अगर ऐसी साधना हो जाती तो कोई भी कर लेता। साधना तो मन की करनी है, मंत्र तो मन से निकलता है। तुम बातें कर रहे हो, गिनती कर रहे हो क्या? अपने आप को धोखा देने का उत्तम साधन है इस तरह का साधना करनी, बिल्कुल धोखा। दोस्तों, अवध बिहारी शास्त्री जी जो भी पर्ची बना रहे हैं, बागेश्वर बाबा जो पर्ची बना रहे हैं, अन्य लोग जो पर्ची बना रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, ये उनका अपना विश्वास है, अपनी आस्था है। किसी को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ये गलत लग सकता है, मनोवैज्ञानिक को गलत लग सकता है, माइंड रीडिंग करने वाले को गलत लग सकता है, ट्रिक करने वाले को गलत लग सकता है, जादूगर को गलत लग सकता है। वो कह सकते हैं गलत है, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जो आस्था और विश्वास के पैरों से चल रहा है, जिसकी बुनियाद वो है, उसके लिए उचित है, वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसकी ऐसा करने के लिए वो आस्था बन चुकी है। और जो उनके पास आता है वो भी आस्था और विश्वास से परिपूर्ण होकर आता है। हम कितना भी पाखंड के खिलाफ आंदोलन कर लें, कितना भी लोगों को समझा लें, लेकिन आस्था और विश्वास के सामने सब घुटने टेक देते हैं। ज्ञान मार्गी के सामने भक्ति मार्गी वाला व्यक्ति बैठेगा तो ज्ञान मार्गी उसको पाखंडी कहेगा, और भक्ति मार्गी वाले को ज्ञान मार्ग की बातें समझ में ही नहीं आने की। कर्म मार्गी ज्ञान मार्गी को और भक्ति मार्गी को कुछ नहीं समझता, उसका कर्म ही उसका भगवान है। अब कितने विचारधारा भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, नाम, इस तरह गीता में कितने तरह के भगवान कृष्ण ने सभी मार्गों के उपदेश दिए हैं। और रहस्यवाद, जो ये संत मत चला रहस्यवाद, रहस्यवाद में अब जो कह रहा है कि मैं ऐसा कह रहा हूं, उसको पता है, सुनने वाला सिर्फ रहस्य में ही रहेगा। ऐसी सी बातें कही जाती हैं, वो लोक वो लोक वो लोक, वहां ऐसा वहां ऐसा वहां ऐसा। तो जो भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उसे वो सब बातें गलत लग रही हैं। तो एक दूसरे पर छीटाकसी करना, ये सनातन धर्म को कमजोर करना है। मार्ग को समझो कि किस मार्ग का व्यक्ति है और वो क्या करता है। तुम्हारी नजर में वो गलत है, लेकिन वो अपनी नजर में सही है, वो साधक है। फिर वो दुकानदार है, और दुकानदार वही माल बेचता है जिसे ग्राहक खरीदता है। यानी जिस तरह के ग्राहक होंगे, उसी तरह दुकानदार अपनी दुकान में माल रखता है। गलती दुकानदार की कभी नहीं है वो क्या बेच रहा है। सदन कसाई भी मीट बेचता था, लेकिन वो खाता नहीं था। उसके मन बुद्धि पे इस तरह का कोई भाव नहीं आता था कि तू मीट बेच रहा, और मीट तेरे सामने है, लेकिन मीट बेचता था। स्वर्ग गया, मोक्ष मिला, मुक्ति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि दुकानदार था, उसने उसके अपने चरित्र में, अपने भाव में, अपने मन में उस कर्म को नहीं बैठाया, बेचा, अपने घर भक्ति करी।
पेट भरना था, आजीविका करनी थी, और ग्राहक ऐसे मिल रहे थे तो दुकान खोल ली। कोई व्यक्ति किसी भी तरह का पाखंड नहीं करता। पाखंड करने वाले उसकी इच्छा रखने वाले होते हैं, वो सिखाते हैं पाखंड करना। आपसी विचारों में भेद उत्पन्न करके, छीटाकसी करके सनातन धर्म को कमजोर मत करो। पूरी तरह मंथन करो। सिर्फ जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है वही सनातन धर्म नहीं है। एक पुस्तक के हजारों पेज हैं, आपने एक पेज पढ़ लिया तो सनातन धर्म हो गया क्या? ये ज्ञानी हो गए तुम? पूरी किताब पढ़ ली तुमने? भाई 1000 पेज है, 1000 के 1000 पेजों को पढ़ो और तब विश्लेषण करो, और वर्तमान को साथ जोड़ लो। पढ़ करके भी वर्तमान को साथ जोड़ लो। हो सकता है कि उस पेज में गलत लिखा हो और वर्तमान में वो सटीक नहीं बैठ रहा हो। जैसे कि अभी मैंने बताया, शूद्र और नारी नहीं बैठ रहा वर्तमान में। इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देती, चाहे कुछ किसी में भी लिख रहा है। हम किताबों का आधार बना करके समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जब हुआ होगा, जब चलता होगा, जब लिखा गया होगा। लेकिन आज ऐसी बातों को किताबों का आधार बना करके हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते। बार बार कहते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है, कितना, कौन से शास्त्र पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। भाई शास्त्र तो मुझे तो नहीं लगता कि सनातन धर्म के शास्त्रों को सभी को कोई पढ़ पाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए कहते हैं कि उनको बहुत भाषाएं याद हैं और रामायण कंठस्थ है, रामचरितमानस। तो फिर भी मैं कहता हूं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पुस्तक का तो उनसे भी छूट गया होगा। क्योंकि सनातन धर्म तो अथाह है। कितना पढ़ोगे आप? 18 पुराण, 18 उपपुराण, महाभारत, रामायण, रामायण भी, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, वेद, वेदांत, उपनिषद, कितना पढ़ोगे? ना कोई पढ़ पाता है, ना कोई पढ़ता है। जो अपनी लाइन जिसको पसंद आ गई, क्योंकि मार्ग हमारे पास बहुत सारे हैं, हम जिस मार्ग पर चल पड़े, हमें उस मार्ग का ही ज्ञान करना है, हमें उतने ही मार्ग का पता है। और ज़्यादा हमें कोई वक्ता नहीं बनना। जिसको वक्ता बनना हो वो दुनिया भर की बातें पढ़ेगा, और जिसको साधना करनी है वो अपनी मतलब की बातों को समझेगा। तो साधक के लिए वही अति उत्तम है। तो साधकों, दोस्तों, पाखंड हम भी कर रहे हैं, पाखंड आप भी कर रहे हैं, पाखंड वे भी कर रहे हैं, पाखंड वे भी कर रहे हैं। एक दूसरे पर छीटाकसी नहीं। नो छीटाकसी। अगर तुम इस तरह छीटाकसी करते हो, अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, ज्ञानी समझते हो, और तुम सर्वे सर्वा हो, तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम ठीक है अपने लिए कुछ कर रहे होगे, लेकिन सनातन धर्म के लिए नुकसान कर रहे हो, बिल्कुल नुकसान कर रहे हो। ऐसी डिबेट में शामिल होना ही नहीं चाहिए जहां दो सनातनी आमने सामने बैठे हों। ये मेरा मानना।
मेरी इच्छा भी है, ये सोच भी है मेरी कि हमें अपने सनातन धर्म को मजबूत करना है। पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर मार्ग बहुत हैं, सब मार्गों का ज्ञान नहीं किया जा सकता, और जो जिस मार्ग पर चला हुआ है, जो जिस मार्ग पर चला हुआ है, वह अपने हिसाब से सही चला हुआ है। तो दोस्तों, आज का जो विषय ये था पाखंड के विरोध में, अब उस पाखंड के विरोध को डॉक्टर करें तो ठीक, माइंड रीडिंग कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन आचार्य धर्म गुरु बन करके कोई करे तो गलत, मेरे विचार है। मानो तो सही, ना मानो तो आपकी मर्जी। अब एक बात जो है आती है कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें ये करना चाहिए कि हमें किसी भी साधक का, किसी भी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। दिमाग में ये बैठा लेनी चाहिए कि भक्ति आस्था और विश्वास का विषय है, उसे तर्क की तराजू पर नहीं तोला जा सकता। ये विज्ञान नहीं है, भक्ति विश्वास की है। रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी उन्होंने प्रसंग सुनाया अवध शास्त्री जी ने, तो उसका भी डॉक्टर कपिल कुमार ने कहा कि नहीं दर्शन हुए। अब डॉक्टर कपिल कुमार को आस्था और विश्वास का कुछ नहीं पता है। उन्होंने डॉक्टरी की है, उन्होंने पढ़ाई करी है, साइंस में पढ़ाते हैं कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन जो आपको एक रहस्य की बात बता दूं कि जो दिमाग में विषय बैठ गया, जो दिमाग में छवि बैठ गई, वह छवि नजरों में बस गई, तो वह 24 घंटे तुम्हारे पास ही दिखाई देगी। ये भक्ति का सबसे उच्च से उच्चतम स्तर है, बाकी सब नीचे है। तो रामकृष्ण परमहंस जी को माता काली के दर्शन होते थे, ये होते थे। ये भक्त समझ सकता है, ज्ञान मार्ग ही नहीं समझ सकता, कर्म मार्ग ही नहीं समझ सकता, वेद वेदांत का ज्ञाता नहीं समझ सकता, गुरु मत के सत्संगी नहीं समझ सकते, लेकिन एक भक्त समझ सकता है। आप समझ सकते हो कि ऐसा था। तो दोस्तों, आज का यही विश्लेषण समापन करते हैं, और हम आशा करते हैं कि शायद मैं जो कहना चाहता था उसको कह पाया होऊंगा और आपकी समझ में आया होगा। सत्य श्री ओम। जय गुरुदेव, जय भगवती। ओम नमः शिवाय।